जय श्री राम। आप सभी को भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत है। यह व्रत भगवान शंकर की पूजा आराधना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रदोष काल में की गई भगवान शंकर की पूजा आराधना से भक्त अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है और आज हम आपके लिए इसी प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसका श्रवण हम आज करेंगे। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा आरंभ करते हैं। शिलसूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए लाशियों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भारद्वाज मुनि के कुल के वंशज थे। उनकी एक सुयोग्य पत्नी थी जिसका नाम था सुदेवा। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे और सुधर्मा नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के कारण सुधर्मा की कांति सूर्य के समान तेजस्वी हो चुकी थी। धनवान होने के साथ साथ वे दानी भी थे, परंतु जैसा कि इस भौतिक जगत का नियम है, उनके जीवन में भी एक दुख था और यह दुख था कि इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा तो तत्वज्ञानी थे और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते, लेकिन सुदेवा थी कि उसके मन को संतोष नहीं था। वह बार बार अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करने के लिए कहा करती। संतान प्राप्त करने की उसकी इच्छा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आखिर एक दिन हुई कुछ घटना ने उनके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दिन सुदेवा की अपनी पड़ोस की स्त्री के साथ कुछ बहस हो गई और उसमें उस स्त्री ने सुदेवा को ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुत्र विहीन स्त्री, किस बात पर तुझे इतना घमंड हो रहा है? क्या तेरे पास अपनी संपत्ति बांटने के लिए कोई पुत्र है जो तू इतना चिल्ला रही है? तेरे मरने के बाद तेरी संपूर्ण धन संपत्ति को राजा द्वारा छीन लिया जाएगा और फिर भी तू अभिमान कर रही है। अब यह बात सुदेवा के मन और शरीर में आग की तरह फैल गई। वह इसे सहन नहीं कर पाई। उसने अपने पति सुधर्मा से जाकर अपनी व्यथा कर सुनाई। सुधर्मा जानते थे कि यह एक स्त्री सहज मातृत्व की हठ है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि हमें अपने ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य अपने भाग्य के सामने निसहाय होता है, लेकिन आज सुदह के मन में अपने पति की एक भी बात नहीं जा रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय किया। उन्होंने 2 फूल लिए और उन्हें अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव से मार्गदर्शन की याचना करते हुए सुधर्मा ने उन दोनों फूलों को अपने एक एक हाथ की हथेली में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि वे इन 2 फूलों में से किसी एक को चुने। सुधर्मा ने मन में यह निर्णय किया था कि अगर सुदेवा दाएं हाथ का फूल चुनेगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शिव का संकेत है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सुदेवा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बाएं हाथ का फूल चुना और इस प्रकार भगवान शिव का संकेत भी यही था कि उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं था। यह देखकर सुदेवा अत्यंत निराश हो गई, लेकिन अभी भी वह हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने एक नवीन सुझाव देते हुए अपने पति से कहा कि अगर मेरे द्वारा आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और मुझे संतान प्रदान कीजिए। सुदह की ऐसी बात सुनकर सुधर्मा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सुदेवा दृढ़ निश्चय थी। एक दिन वह अपनी छोटी बहन घुसमा को लेकर आ गई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि आप इससे विवाह कर लीजिए और हमें एक संतान प्रदान करिए। सुधर्मा ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि अभी तो तुम हट कर रही हो, लेकिन बाद में जब खुश मां को पुत्र प्राप्त होगा तब तुम ही उससे स्पर्धा करोगी और तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। सुदह ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा कि वह अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती है और ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। सुधर्मा अपनी पत्नी की हठ के आगे हार गए और घुसमा से विवाह कर लिया। ऊष्मा एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी बड़ी बहन और पति की सेवा करती रही। वह भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर वह उनकी विधिवत पूजा करती थी और पास के एक तालाब में
नित्य उनका विसर्जन करती थी। इस प्रकार उसने 1,00,000 शिवलिंग की पूजा समाप्त कर ली थी। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों में घुस मां को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त था। सुधर्मा ब्राह्मण भी अपने पुत्र का मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुरुआत में तो सुदेवा भी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता अब कम होने लगी और उसका स्थान द्वेष लेने लगा। चारों ओर अब घुसमा और उसके पुत्र की ही चर्चा होती। सुधा को कोई पूछता भी नहीं था और यह देखकर अब सुदेवा के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। समय बीतता गया और घुसमा का पुत्र युवान हो गया। एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह करवाया गया। घर आंगन खुशियों से भर गया, लेकिन यह खुशियां अधिक समय तक कहां टिकने वाली थीं। घर में वधू के आ जाने से सुदेवा और अधिक जलने लगी थी। उसने घुसमा की प्रसन्नता देखी नहीं गई और फिर क्या था, उसने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक रात जब घुसमा का पुत्र चैन की नींद सो रहा था, तो सुदेवा ने एक अत्यंत धारदार हथियार लेकर उस युवक की नृशंस हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को तालाब में बहा दिया। ईर्ष में अंधा व्यक्ति भला क्या नहीं कर सकता। यह वही तालाब था जिसमें घुसमा शिवलिंग विसर्जित करती थी। घुसमा के सुखी पारिवारिक जीवन में भयंकर तबाही लाने के बाद सुदेवा का मन अब शांत हो गया था। इतना सब कुछ करने के पश्चात वह घर में वापस आकर इस प्रकार गहरी नींद सो गई जैसे वर्षों बाद सोई हो। अगली सुबह सुधर्मा, सुदेवा और घुसमा अपने अपने नित्य कर्मों में लग गए। सुधा के मुख पर एक अलग ही चमक थी, खुशी थी। परंतु जब वधू ने उठकर देखा तो शैया रक्त से सनी हुई थी। उस पर पति के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे और यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दौड़ती हुई वह अपनी सास के पास आई और सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पति की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुदेवा भी वधू के मुख से ये दुखद समाचार सुनकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। उसके आंसू देखकर लग रहा था जैसे वो उस पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। वधू के करुण आक्र सुनकर उसके मन को ठंडक मिल रही थी और अब वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो घुस मां की आंखों से बहते हुए आंसू देखे और उसके हृदय को शांति मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सुधर्मा और घुसमा किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना उनका धर्म था, नियम था। जब तक वह नित्य कर्म से निवृत्त नहीं हुए, उन्होंने अन्य किसी बात की चर्चा या चिंता नहीं की। उसामा ने सोचा कि जिन्होंने उसे यह पुत्र प्रदान किया था वही उसकी रक्षा भी करेंगे। दोपहर को उस्मा 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात संपूर्ण आस्था के साथ उन शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए उस सरोवर पर गई। विसर्जन के लिए उसने नदी में प्रवेश किया और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उन शिवलिंग को पानी में बहा दिए। उसके बाद जैसे ही वह बाहर किनारे पर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। उसके पुत्र ने घुसमा को सारा वृतांत का सुनाया कि किस प्रकार सुदेवा ने बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की थी और कैसे भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी। यह सुनकर भी घुसमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले से ही महादेव पर विश्वास था कि वही उनकी रक्षा करेंगे। अब वो स्थित प्रज्ञ बन चुकी थी और उसी क्षण अत्यंत सुंदर स्वरूप में भगवान शिव घुस और उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने घुसमा से कहा कि वे उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वो उसे कुछ वर देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने घुसमा से कहा, क्योंकि सुदेवा ने उनके निर्दोष भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वे इसी क्षण अपने त्रिशूल से उसका सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर घुसमा ने सर्वप्रथम भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उनकी बहन सुदेवा को क्षमा करते। उसकी यह करुणा देखकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और आखिर उन्होंने घुसमा से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में घुसमा ने कहा कि यदि वे सच में उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न है तो वे उस स्थान पर सदा निवास करें और उसके नाम से ही जाने जाएं। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव उसी स्थान पर घुसमेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। जिस सरोवर में घुसमा नित्य शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उसे भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि दी
और इसके साथ ही भगवान शंकर ने घुसमा को यह वरदान भी दिया कि आने वाले समय में उसकी 101 पीढ़ियों में अत्यंत धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न होंगे जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए और वो ज्योतिर्लिंग उस दिन से खुशमन के नाम से प्रख्यात हुआ। जब सुदह ने युवक को जीवित देखा तो लज्जा के मारे वह कुछ न कह पाई। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया और इस प्रकार उसके मन का मैल भी मिट गया और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। घुश्मेश्वर महादेव अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जब भी हम इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुने तो हमें घुश्मा की ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उसके क्षमाशील स्वभाव को याद करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की सच्ची शिक्षा देकर हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। सनातन धर्म के पुरुषों को सामर्थ्यवान बनने की आवश्यकता है और स्त्रियों को चरित्रवान, और तभी हम साथ मिलकर अपनी संस्कृति का रक्षण कर पाएंगे। तो चलिए देवों के देव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने धर्म की रक्षा करने का बल, सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राम।